मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद जिले के 6 असम्बली हलकों के असम्बली इंतखाबात के लिए जुमला 128 दरख्वास्तें महसूल स्क्रूटनी के बाद 26 दरख्वास्तों को अहदेदारों ने किया मुस्तरद। इस माह की 15 तारीख को सीएम केसीआर के दौरे बोधन व जलसे आम से करेंगे खिताब। तैयारियों का बोधन बीआरएस उम्मीदवार एमएलए शकील आमिर ने किया दौरा। जलसे को कामयाब बनाने के लिए बीआरएस सीनियर कायद राम किशन राव व दीगर ने की अपील। दीपावली त्यौहार का मुत्तहदा जिले में जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ मनाई दीपावली। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद अब्दुल्ला साजिद शाह याफई रहमतुल्लाह अलैह का शानदार पैमाने पर एहतिमाम। कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। 14 नवंबर को महफिल चरागा का होगा एहतिमाम। बालकुंडा कमरपल्ली के मुख्तलिफ दही इलाकों का बीआरएस उम्मीदवार बेगुला प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा। इनकी कारकर्दगी पर अवाम ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। दस सालों में आर्मर हल्के असम्बली में आई बेमिसाल तब्दीली। बीआरएस आर्मर उम्मीदवार व एमएलए जीवन रेड्डी इनकी क़ियादत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदे ने की बीआरएस में शामिलियत हासिल। कांग्रेस बोधन उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का एडपल्ली में घर घर दौरा। वो कांग्रेस की कारकर्दगी से करवाया वाकिफ। इंदलवी मंडल के मुख्तलिफ गाँव का निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया दौरा। वो मुख्तलिफ जमात के कायदे ने की इनके हाथों बीआरएस में शमूलियत हासिल। निजामाबाद अर्बन में आईटी हब, जदीद कलेक्ट्रेट, जदीद म्यूनसिपल इमारत, मिनी टैंक बॉन्ड को दीगर बीआरएस की बेदाग कारकर्दगी की जिंदा मिसाल। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। सालाना उर्स शरीफ हज़रत सैयद अब्दुल्ला साजिद शाह याफई रहमतुल्लाह अलैह के शानदार पैमाने पर एहतिमाम। कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। 14 नवंबर को महफिल चरागा का होगा एहतिमाम। शहर निज़ामाबाद के इलाके धारू गली रूबरू ओल्ड टू टाउन पानी टंकी के पास वाक़ दरगाह शरीफ हज़रत सैयद अब्दुल्ला साजिद शाह याफई रहमतुल्लाह अलैह का सालाना संदल मुबारक का खादिम दरगाह शरीफ मोहम्मद परवेज साहब की निगरानी में आज बाद नमाज असर मस्जिद कादरिया बरकतपुरा से निकलते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए दरगाह शरीफ पर लाया गया, जहाँ पर हाफिज़ गुलाम गौस साहब खतीब व इमाम मस्जिद कादरिया व जनाब हाफिज़ मोहम्मद सिराज साहब की मौजूदगी में दरगाह शरीफ पर संदल मुबारक पेश करते हुए दुरूद सलाम पेश किया गया और तमाम आलम इस्लाम व फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में दुआएं की गई और महफिल चरागा 14 नवंबर बरोज़ मंगल को बाद नमाज मगरिब एहतिमाम करने का ज़िम्मेदारों ने इज़हार किया। हौसला व हिम्मत अता फरमा। मालिक वला यहूदी नसारा को इसको नाबूद फरमा। या अल्लाह अहले फ़लस्तीन मालिक वला इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ मुसलमान परेशान हैं उन तमाम लोगों की परेशानी को दूर फरमा। हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरी और तेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत हमारी मालिक वला हमें तेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा नसीब फरमा। तेरे प्यारे नबी करीम के बताए हुए रास्ते पर हमें चलने की तौफीक दे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। निज़ामाबाद जिले के 6 असम्बली हलकों के असम्बली इंतखाबात के लिए जुमला 128 दरख्वास्तें महसूल स्क्रूटनी के बाद 26 दरख्वास्तों को अहदेदारों ने किया मुस्तरद। आज इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक तमाम असम्बली उम्मीदवारों के बच्चा नामजदगी की
स्क्रूटनी यकीनी जांच की गई, जिसके तहत निज़ामाबाद में अर्बन में जुमला 31 दरख्वास्तें महसूल हुई थी, जिनमें से 8 दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया। इसी तरह हल्का असम्बली आरमूर से 26 दरख्वास्तों में से 5 दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया। बोधन में 23 दरख्वास्तें में से 8 दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया। बांसवाड़ा में 19 दरख्वास्तों में से 2 दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया। निज़ामाबाद रूरल में 18 दरख्वास्तों में से 1 दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। बालकोंडा में 11 दरख्वास्तों में से 2 दरख्वास्तों को इलेक्शन ओहदेदारों ने मुस्तरद करार दिया। जुमला 6 असम्बली हलकों में कुल 128 दरख्वास्तें महसूल हुई थी, जिसमें से स्क्रूटनी के बाद 26 दरख्वास्तों को मुस्तरद करार दिया गया। दीनी तालीम तहफ़्फ़ुज़ ईमान व क़यादत के लिए लाजिम और ज़रूरी है। जगह जगह मकातिब के क़याम का अज़्म। शहर की आबादी से दूर इलाके लम्हा गुट्टा कमान के पास मौलाना इब्रार क़ासिमी की मेहनतों से असरी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात के एक जदीद दीनी मकतब का क़याम काबिल सताइश है और शहर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में नौनिहालों के दीन व इस्लाम की हिफाजत की खातिर इस तरह के मकातिब के क़याम का अज़्म व इरादा भी लायक तलक़ीद है। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने करते हुए तमाम मोहल्ले वालों को मुबारकबादी और इस्तिफ़ादे की अपील की। मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासिमी इमाम व ख़तीब मस्जिद आबिदा व उस्ताद अरबी इदारा मज़दरुल उलूम ने ख़िताब करते हुए कहा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस तरह रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी तौर पर ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह इल्म दीन कुरान मस्जिद और बुनियादी अक़ायद से वाक़िफ़ियत अपनी दीनी ज़िंदगी के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। दुनियावी ज़रूरत का अगर हुकूमत की जानिब से इंतज़ाम होता है तो इससे फ़ायदा उठाया जाता है, वरना हर इंसान अपने तौर पर इसका इंतज़ाम करके ज़िंदगी गुजारता है। ऐसे ही अगर दीनी ज़रूरियात का इंतज़ाम मुदारिस व मकातिब से होता है तो हर मुसलमान को इससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए, वरना ज़ाती तौर पर इसका इंतज़ाम करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया। नेज़ कहा कि किसी भी मदरसा और मकतब के लिए तलबा का होना और माली कफ़ालत का होना भी बुनियादी ज़रूरत में शामिल है। लिहाजा मोहल्ले के अहल सर्वतमुख़ीर अहबाब को आगे आना और मोहल्ले के हर बच्चे और बच्ची को इस मकतब से जोड़ना चाहिए। नेज़ माली एतबार से भी इसको मुस्तहकिन करना चाहिए। इस मौके पर मौलाना इब्रार क़ासिमी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम की रास्त निगरानी में मस्जिद उमर फारूक उमरपुरा में 3 मकातिब 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, जहाँ 130 तलबा व तालिबात बेहतरीन तजवीज़ के साथ तालीम हासिल कर रही है। 6 माहिर असातिज़ा कराम की खिदमात जलीला से फ़ायदा उठाया जा रहा है। मज़ीद काबिल व लायक असातिज़ा कराम की इस वक्त शदीद ज़रूरत पड़ी है। इन्होंने ख्वाहिश की कि शहर के फाज़िल उलमा राब्ता करके मज़ीद मालूमात हासिल करें और इस खिदमत कुरान के लिए अपने आप को पेश करें, तो इंशाअल्लाह हम अपने हदफ व मकासद को बराए कार ला सकते हैं। मोहम्मद अल्ताफ़, मौलाना मुजाहिद, हाफिज़ फुरक़ान, डायरेक्टर मकातिब के अलावा सैयद शफ़ी उमर ख़ान, अमजद अली, एडवोकेट फ़याज़ ख़ान, बाबू जानी, दिलावर ख़ान, सलीम अहमद, आर्मी, शेख उस्मान मोहम्मद, मखदूम मोहम्मद, इरफान मोहम्मद, शरीफ मोहम्मद, शोएब मोहम्मद, शाहरुख ने तलबा व तालिबात के उम्दा मियारी तालीमी मुज़ाहरे पर खुशी का इजहार करते हुए मौलाना इब्रार क़ासिमी को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नामपली आतिशज़दगी वाक़या जा बहक 9 अफराद की शिनाख्त हो गई, मासूम बच्चे भी शामिल। हैदराबाद के बाजार घाट इलाके के केमिकल गोदाम की 4थी मंजिल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में इस मंजिल पर फंस जाने वाले 9 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए और दीगर 3 शदीद तौर पर झुलस गए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 4 फायर इंजन वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश का आगाज़ कर दिया। इस इमारत की निचली मंजिल पर गैरेज होने के पेश नज़र कारों की मरम्मत के दौरान ये आग लगी। इस मुकाम पर डीजल और केमिकल के ड्रम्स भी रखे हुए थे, जिसके नतीजे में ये आग तेज़ी के साथ फैलती चली गई। इस आग को देखकर मुत्तसिल अपार्टमेंट में रहने वाले काफ़ी खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों की मदद से सीढ़ियों के जरिए अपार्टमेंट में रहने वाले बाहर निकल आए। इस आग की वजह से अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में मौजूद बाइक्स और कारें जलकर खाक की तरह हो गई। आग लगने से अपार्टमेंट के बाहर रखी गाड़ियां भी जल गई। केमिकल का बड़ा ज़ख़ीरा होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किल सूरत हाल का सामना करा। इस वाक़े के साथ ही धुआं आसपास के इलाकों में तेज़ी से फैल गया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, GHMC और राइन DRF के अमले के साथ राहत कामों में मदद की। एडिशनल DG विक्रम सिंह मान ने तस्दीक की है कि महलूकीन की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। पुलिस ने बताया कि महलूकीन में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शामिल हैं। इनमें एक 4 दिन का नौज़ायदा भी शामिल है। इस वाक़े के साथ ही इस ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इस वाक़े में झुलस जाने वालों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आग के नतीजे में इस अपार्टमेंट में रहने वाले कई अफराद ने सांस लेने में दुश्वारी महसूस की, जिसके बाद
इनको 25-30 एम्बुलेंस गाड़ियों के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कहा कि इन अफराद की तादाद 20 से बाद अफराद को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फायर डिपार्टमेंट के डीजी ने कहा कि फायर मशीनों में केमिकल ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था। 20 से ज़ायद ड्रम्स में ये ऑयल भरा हुआ था। डीसीपी सेंट्रल जोन वेंकटेश्वरलू ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। इन्होंने कहा कि दम घुटने से यमवात हुई, महलूकीन में 2 ख़वातीन भी शामिल है। इन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने लंबी सीढ़ी की मदद से इमारत में फंसे अफराद को बहिफाजत निकालने का काम किया। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार इस मामले की जाँच कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर बाज़ ख़ानदान किराए से मुक़ीम है। दम घुटने से बाज़ की मौत हुई और 3 अफराद झुलस गए हैं। इस वाक़े की इत्तला पाकर मरकज़ी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि गैर क़ानूनी गोदामों के नतीजे में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। रियासती हुकूमत बार बार तवज्जो दहानी के बावजूद ऐसे गोदामों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। फतेह व शिकस्त का फैसला हल्के के अवाम पर मुनासिर होने का अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का सहाफ़ती बयान। निज़ामाबाद अर्बन हल्के के बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने ज़िले की बीआरएस पार्टी दफ्तर पर सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की हिदायत व अवाम के आशीर्वाद से 34 मरतबा इंतखाबात में मुकाबला कर रहा हूँ। वो 2009 में MP के तहत और 2014, 2018, 2023 में एमएलए के तौर पर मुकाबला कर रहा हूँ। मैंने 4 बार सेहतमंद सियासत की और मैंने जो तरक्याती काम अंजाम दिए सिर्फ इसके ताल्लुक से ही वजाहत किया, लेकिन मैंने कभी दीगर पार्टियों के कायदीन का नाम तक नहीं लिया। इन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी निज़ामाबाद अर्बन एमएलए उम्मीदवार की जानिब से पिछले कुछ दिनों से तरक्याती कामों के ताल्लुक से मशावरत के लिए तैयार रहने के लिए हर रोज़ किए जा रहे चैलेंज के लिए तैयार रहने का इन्होंने इजहार किया और कहा कि शहर में तरक्याती कामों के अलावा मिनी टैंक बन के करीब वाईकुंठा दामम का क़याम अमल में लाने के साथ साथ शहर में IT हब के करीब किए गए तरक्याती काम इन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या इन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता मंदिर के पास मशावरत के लिए आने के ताल्लुक से चैलेंज किया, लेकिन मैं मंदिर के पास सियासत करने वाला शख्स नहीं हूँ और गुज़िश्ता शब महकमे पुलिस की जानिब से डिबेट के लिए इजाज़त न होने के ताल्लुक से नोटिस दी गई, क्योंकि इससे अमन व सलामती को ख़तरा होने के मद्देनज़र मैं शहर निज़ामाबाद में पुरअमन माहौल को क़ायम रखना ही मेरा वलीन फ़र्ज़ होने का इजहार किया। ఇంటింటికి బుక్ పంపించిన దీన్ని రంగుల బొమ్మలు అని కామెంట్ చేసిన ఆయన కూడా ఈయన్నే వేరే ఎవ్వరు చేయలే. రంగుల బొమ్మలు ఇవి అయ్యేటియా పోయేటియా అన్నారు. ఇవేమో ఇట్లా అవుతాయి పనులు అని నేను ఫోటోలు పెట్టిన. మీ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇది ఒకటే బుక్ మిగిలింది. మీకు కావాలంటే మీడియా వాళ్ళు ఇప్పుడు అందరు కూర్చున్న తర్వాత నేను చూపిస్తాను మీకు. అయితే దీని తర్వాత 2018లో ఇది 2018 ఎలక్షన్లప్పుడు ఇది ప్రింట్ చేసి ఇంటింటికి వేసిన ఇళ్ళ ఈ పనులు జరుగుతాయని. దాని తర్వాత 2023లో ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో నేను ఇది పెట్టిన. అప్పుడు రంగుల బొమ్మలు అన్నోళ్ళు ఇది రంగుల బొమ్మలు కాదు నిజమైన బొమ్మలు, ఇవి నిజంగా తీర్చిదిద్దినమని. దీంట్లో ఇంకొక 2-3 కూడా పెట్టిన. ఒకటి నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి కళాభారతి, నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్, నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి దోబిఘాట్, ఈ 3 ఇక్కడ పెట్టాం. ఎవరికి ప్రతిపక్షాల కనం లేనటువంటి ప్రాబ్లం. నిజంగా మీరు ఏమైనా చేసి ఉంటే చెప్పాలా, మేము ఇది చేసినాం ఇది చెప్తాం. ఎంతసేపు చెరుకట్ట కూలిపోతుంది, దాంట్లో డబ్బులు ఎక్కువైనాయి, IT హబ్లో ఉద్యోగాలు ఉండయి, కంపెనీలు లేచిపోతాయి. నువ్వు హెల్తీ డిబేట్ ఎప్పుడు ఎట్లుండాలి, నువ్వు ప్రజల కోసం ఆలోచిస్తే అరే ఆయన ఏం తెచ్చిండే, ఒకటే తెచ్చిండి, ఏం తెస్తా 4 తెస్తా. ఆయన ఒకటే మినీ ట్యాంక్ బండ్ చేసిండు, ఒక చెరువే చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటుండు, నేను 4 చెరువులు చేస్తా అని చెప్పాలి. ఆ చెరువుల పేరేందో కూడా నేనే ఇస్తా లిస్ట్ కూడా కావాలంటే. సో ఆ డిబేట్కి నేను చెప్తున్నా కదా, నాతో డిబేట్ చేస్తే వాళ్ళ పరువు పోతుందని తెలిసే ఈ నోటీసుల డ్రామా నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక అది నేను వేరే తప్పు పట్టడానికి లేదు, వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారేమో. ఈ డిబేట్లో పోతే పరువు పోతుంది, నువ్వు ఆయనతో మాట్లాడలేవని చెప్పేసి ఆయన వెల్విషర్స్ చాలామంది ఆయనకు అడ్వైజ్ చేసినట్టు నాకు తెలిసింది. वेलपुर में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुक्काल मंडल के नागमपेट के अलावा कमरपल्ली मंडल के हासा कुतूर से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर नौजवान व ख़वातीन बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। वेलपुर में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी के रिहाइशगाह में मुक्काल मंडल के नागमपेट से ताल्लुक़ रखने वालों के अलावा कमरपल्ली मंडल के हासा कुतूर से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर नौजवान व ख़वातीन ने मुख्तलिफ पार्टियों से अलहदगी अख्तियार करते हुए बालकुंड हल्के के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों
बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी के इख्तिदार पर आने के बाद सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़ियादत में अवामी फलाह बहबूदी को रूबे अमल में लाते हुए ज़ात पात का भेदभाव के बगैर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया गया और मुल्क में वाहिद रियासत तेलंगाना है जिसने आसरा पेंशन स्कीम के तहत गरीब अवाम के मसाइल की यकसी करते हुए माज़ूरीन, तनहा ख़वातीन व दीगर मुस्तहिक़ीन को हर माह पाबंदी के साथ वजीफ़े की इजराई अमल में लाई जा रही हैं, जिससे मुस्तहिक़ीन की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक तब्दीली नज़र आ रही है। और इसके अलावा सीएम केसीआर की क़ियादत में मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत हर एक मुस्तहिक़ लड़की को शादी के मौके पर 1,116 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलती। और तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात के समरात से रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम किसी न किसी शक्ल में सीएम केसीआर के फलाह स्कीमात से मुस्तफ़िद हो रहे हैं। और तेलंगाना वाहिद रियासत है जो केसीआर किट के ज़रिए लड़की के लिए 13,000, लड़का हो तो 12,000 रुपये फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़राअत भी एक त्यौहार के तौर पर बन गया है और हमारे सीएम केसीआर ने किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने के साथ साथ किसानों की तरक्की के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा व दीगर स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए किसानों को तरक्की की जानिब गामज़न कर रही हैं। इन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में न होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद कई तरक्याती कामों को न सिर्फ पाए तकमील पर पहुँचाया गया बल्कि अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाह स्कीमात को तमाम तबक़ात के अवाम तक रास्त तौर पर पहुँचाया गया। केसीआर हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम त्योहारों को सरकारी तौर पर इनेक़ात अमल में लाया जा रहा है और सबकी रिवायत का एहतराम सिर्फ रियासत तेलंगाना में किए जाने का इजहार किया और कहा कि सीएम केसीआर की कामयाब दूरंदेशी की वजह से बालकुंडा इलाके की तरक्की के लिए फेरफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने की वजह से कई अवाम को सहूलियात पहुँचाने से मुताल्लिक़ तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा मुनाक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर बीआरएस हुकूमत की जानिब से नामजद बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से ख्वाहिश की। किसान नगर देहात में 31 करोड़ 81 लाख की लागत से तरक्याती कामों को अंजाम देने के अलावा 1 करोड़ 70 लाख रुपए के मसारिफ से हर एक मोहल्ले में सीसी रोड, सड़क से ड्रेनेज की तामीर अमल में लाते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का बालकुंडा इलाके के मेल उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। मुब्बाल मंडल के किसान नगर देहात में बालकुंडा इलाके के मेल उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा इन्होंने मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को तेलंगाना हुकूमत के तरक्याती काम व फलाह स्कीमात के ताल्लुक़ से वाकिफ़ करवाया और आने वाले इंतख़ाबात में तीसरी बार मुकाबला करने वाले बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार आपके चहेते क़ायद रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मुब्बाल मंडल व किसान नगर देहात में 31 करोड़ 81 लाख फंड से किए गए फलाही व बहबूदी स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से वाकिफ़ करवाने के लिए आने का इजहार किया और कहा कि आइंदा मुनाक़िद होने वाले इंतख़ाबात में फिर दोबारा फतेह दिलाने की सूरत में तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात को हर एक घर तक पहुँचाने के ताल्लुक़ से तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में रियासती मार्केट चेयरमैन मारा गंगा रेड्डी, मुकामी सरपंच, एमपीटीसी, टीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। सीसी రోడ్లు ఉండే ఇవాళ ఎన్ని सीसी రోడ్లు మీ గడప గడపకు పడ్డాయో ఒకసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని చెప్పి నేను మీ అందరినీ కోరుతా ఉన్నా. అట్లనే ఇవాళ నే కేసీఆర్ రాకున్న మొదలు, ప్రశాంత్ రెడ్డి రాకున్న మొదలు ఇదే దుబ్బ మీద కావచ్చు, ఈ కిసాన్ నగర్ లో కావచ్చు, ఇందరమ్మ కాలనీలో కావచ్చు, ఒక బిందెడు మంచినీళ్ళ కోసం సందు చివర బోర్ దగ్గరకు పోయి ఆ బోర్ దగ్గర లైన్ గా బిందెలు పెట్టుకొని మీరే కొట్లాడుకున్న రోజులు ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత, నేను వచ్చిన తర్వాత మీ ఇంటింటికి కేసీఆర్ నల్లా వచ్చిందా లేదా, ఆ నల్లలో ఇవాళ నీళ్లు వస్తున్నాయా లేవా, ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని చెప్పి आने वाले इंतखाबात में आलमर हल्के के मेल उम्मीदवार जीवन रेड्डी को तीसरी बार भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मंथनी गांधीनगर बोरगम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी और कांग्रेस से बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले कायदीन ने किया इजहार। आलमर हल्के के आलमर मंडल, मंथनी, माकलूर मंडल, बोरगम व डोनकेश्वर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने आलमर हल्के के मेल उम्मीदवार जीवन रेड्डी के ज़ेर निगरानी में
बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मधु किया गया। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों ने कहा कि आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में अवाम के चहेते कायद आर्मर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र आर्मर हल्के के बीआरएस उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात को हर एक घर के अफराद ख़ानदान तक पहुँचाया गया, जिससे इसके बेहतरीन नताइज हासिल होने का इजहार किया। अवाम की तरक्की की खातिर रूबे अमल में लाई जाने वाली स्कीमात से मकामी अवाम बीआरएस हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दोबारा बरसर इक़्तिदार पर आने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों फलाह स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच के अलावा MPTCs, मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्टी के कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। आर्मर हल्के के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की गाड़ी की पुलिस मुलाजमिन ने ली तलाशी। आर्मर हल्का असम्बली के बीआरएस पार्टी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की गाड़ी की बरोज़ इतवार महकमे पुलिस मुलाजमिन की जानिब से तलाशी अमल में लाई गई। इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाने के लिए अंकापुर के रिहाइशगाह को रवाना होने वाले जीवन रेड्डी की कार को पुलिस मुलाजमिन ने रोककर तलाशी अमल में लाने की ख्वाहिश की, जिस पर एमएलए जीवन रेड्डी ने पुलिस मुलाजमिन का मुकम्मल तौर पर ताउन किया, जिसके तहत पुलिस मुलाजमिन ने कार के अलावा इनके कानवे में मौजूद गाड़ियों की बारीक बिनी से तनख़ी अमल में लाते हुए रवाना कर दिया। इंदलवी मंडल के मलापुर देहात में रूरल एमएलए उम्मीदवार बाज रेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इंदलवी मंडल के मलापुर देहात में रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाज रेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकात अमल में लाते हुए हुकूमत तेलंगाना के इक़्तिदार में नाफिज करदा फलाह स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से मकामी अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि CM KCR की हुकूमत ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज और मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM रिलीफ फंड स्कीम को शुरू किया है, जिसके तहत ऐसे अफराद जो कि हंगामी हालात में खानगी दवाखानों में इलाज और मुआवजा कराने के बाद अपने तमाम तिब्बी अखराजात के मसारिफ जो इन्होंने अपने तौर पर खर्च किए हों, इससे CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत इमदाद हवाले की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव न सिर्फ अपनी रियासत तेलंगाना बल्कि इस रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमजहत तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। वज़ीर आला KCR इस रियासत को गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाली रियासत की हैसियत से फ़रोग़ देना चाहते हैं। इसीलिए CM KCR के दौर इक़्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कई फलाह स्कीमात को न सिर्फ रोब अमल में लाया गया, बल्कि इन स्कीमात के समरात से मुकामी अवाम तक पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुतहरिक करने के बायस तेलंगाना के फलाह स्कीमात से रियासत तेलंगाना में मुक़ीम हर एक फ़र्द को मुस्तफ़ीद किया गया। इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत का काम ही इनकी कामयाबी की ज़मानत है। तेलंगाना KCR की क़यादत में महफूज है और तेलंगाना को इस राह पर गामज़न रहने की ज़रूरत है। अवाम कांग्रेस के नाकाबिल अमल और झूठे वादों का शिकार ना होने की ताकीद की और कहा कि कांग्रेस की जानिब से दिए गए वादों को कभी भी अमली जामा नहीं पहनाया गया, लेकिन KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में किसानों की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने के अलावा KCR सरकार इन्हें 24 घंटे बरक़ी फराहम कर रही है। तेलंगाना KCR की फलाह स्कीमात की तरह कांग्रेस इक़्तिदार की किसी रियासत में नहीं है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दोबारा बरसर इक़्तिदार पर आने की सूरत में अवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए आसरा पेंशन स्कीम को 5,000 रुपये किया जाएगा। ख़वातीन को माहाना 3,000 रुपये दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 400 रुपये में फ्राहम किया जाएगा। वो दीगर फलाह स्कीमात के समरात से अवाम को फैज़याब करने का तयक़ुन दिया। लिहाजा आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाज रेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। నా మనసుకు ఉత్సాహం ఉంటుంది నాకు, కానీ కారణం ఏంటంటే నేను అందరికీ నెగిటివ్ ఉండలేను, అందరికీ పాజిటివ్ ఉంటాను. ఎవరు వచ్చినా నా దగ్గరికి నేను పనిచేద్దాంలే పాపం వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతున్న ఆలోచన వ్యక్తి కాబట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు నాకు వచ్చినా కానీ ఇంత ఉత్సాహంగా నేను ఉన్నాను. నేను అడుగుతున్నా కొందరికి, ఇప్పుడు బీజేపీలో ఉన్న నాయకులు, కాంగ్రెస్లో ఉన్న ఈ ఊళ్ళో కూడా ఇప్పుడు కొత్త నాయకుడు వచ్చిన PSPలో అందుకు ఆత్మ ఇప్పుడు PSP ఎక్కువ మాట్లాడాలి, చిన్న మాట్లాడవచ్చు. వాళ్ళ యువకులు, నేను 70 ఏళ్ళ వ్యక్తి, నేను పాదయాత్ర చేద్దాం. बालकोंडा मंडल के जलालपुर में रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। बालकोंडा मंडल में वाक़ जलालपुर में रियासती वज़ीर इमारत और शहर विमला प्रशांत रेड्डी का मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। KCR हुकूमत की क़यादत और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब
बालकुंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत सीसी रोड, ड्रेनेज व कंपोस्ट शेड की तामीर अमल में लाने के साथ साथ अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाही स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के बाइस मुकामी अवाम BRS हुकूमत के इक़्तिदार में रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन है, जिसके पेश नज़र आज बालकुंडा मंडल के जलालपुर में रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की आमद के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने से साबित होता है कि बालकुंडा मंडल के अवाम आने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवार रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाएंगे। CM KCR की जमहूरी हुक्मरानी में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुख्तलिफ देहात दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदे ने रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की क़यादत में की BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार। रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जमहूरी हुक्मरानी में नाफिज करदा फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुख्तलिफ देहात के दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले कायदीन व कारकुनान ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत व बालकुंडा हल्के के MLA रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा देहात में फ़ंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाते हुए कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया और अवाम की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाही स्कीमात के बेहतरीन नताइज हासिल होने का इजहार किया। इस मौके पर BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से। कमरपल्ली मंडल के हासा कुतुर देहात के रेड्डी संगम के नौजवान ओवैसी संगम के ख़वातीन के अलावा लकोरा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले विंग यूथ के अराकीन और नागमपेट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल की। दीपावली त्यौहार को कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने दीपावली त्यौहार पर अपने अफराद ख़ानदान के हमरा शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए पटाखाजात नजर आतिश के इस मौके पर इनके शरीक हयात पुष्पा फर्जंदान डॉक्टर पोचराम रविंदर रेड्डी, DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी व इनके रिश्तेदारों ने हिस्सा लिया। आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने दीपावली त्यौहार के मौके पर पटाखाजात नजर आतिश करते हुए जश्न मनाया। आर्मर शहर के अंकापुर में दीपावली त्यौहार के मौके पर ज़िले BRS सदर MLA जीवन रेड्डी ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा पटाखाजात नजर आतिश करते हुए जश्न मनाया। कौलपुर में जी सुरेश नामी शख्स की आखिरी रसूमात में आर्मर MLA जीवन रेड्डी ने की शिरकत। नंदीपेट मंडल के कुंवलपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले जी सुरेश हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी होकर हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करते हुए आज फौत होने के बायस इनके आखिरी रसूमात में आर्मर हल्के के MLA उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए इनके अफराद ख़ानदान को पुरसादिया इजहार ताज़ियत पेश की। रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन की जानिब से किए गए तरक्याती कामों से मुतासर होकर नौजवानों की कसीर तादाद BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का ज़िले ओलंपिक एसोसिएशन नायब सदर व दरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगन मोहन ने किया इजहार। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई BRS पार्टी दफ्तर में अमृतपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की तायद में मुतफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए MPTC साइलू साबिक़ा MPTC साइनात अखलती क़ायद ज़ाकिर के ज़ेर एहतिमाम दरपल्ली ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन की क़यादत में BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर बाजरेड्डी जगन मोहन ने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में किए जा रहे तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुकामी अवाम के अलावा दीगर BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिचपल्ली ZPTC दासरी इंदिरा लक्ष्मी नरसैया BRS मंडल सदर श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। దండుగుల సాయన గారి ఆధ్వర్యంలో మాజీ MPTC సాయనాథ్ గారు మరి జాకిర్ గారు ఈ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఎల్లయ్య గారు మరి ముఖ్య నాయకులు కాంగ్రెస్ నుంచి కూడా వచ్చారు. వారి ఆధ్వర్యంలో రాజు గారి ఆధ్వర్యంలో పలు మంది యువకులు పార్టీలోకి వచ్చిండ్రు. వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాం. పార్టీలోకి వచ్చిండ్రు. పార్టీ अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में नगराम के गौड़ संगम सदर M श्रीनिवास के अलावा दीगर ने की BRS पार्टी में शमूलियत हासिल। निज़ामाबाद अर्बन हल्के के MLA उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के क़यादत में इलामा गुट्टा के BRS पार्टी दफ्तर में दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन BRS पार्टी में शमूलियत हासिल की,
की तफसीलात कुछ इस तरह से। शहर के नगराम गौड़ संगम सदर MC निवास BJP के कायद के बालैया, पालाकोंडा के श्रीधर, कांग्रेस पार्टी के खातून कायदा रमीला, डिवीज़न नंबर 39 की खातून कायदा R रेखा ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस प्रोग्राम में वेल्डिंग नारायणा, धर्मपुरी मल्लेश यादव, अकबर हुसैन, N कृष्णा, D आकाश, T नागाभूषणम, B श्रीनिवास गौड़, K गंगाराजू, P नरेश रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी जुक्कल हलके के पिटलम मंडल के मुकाम पर वाक़ चिलघारगी, तिम्मानगर व पिटलम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 50 नौजवानों ने MLA हनुमंत शिंदे के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत हासिल। जिले कामारेड्डी जुक्कल हलके के पिटलम मंडल के मुकाम पर वाक़ चिलघारगी, तिम्मानगर व पिटलम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 50 नौजवानों ने MLA उम्मीदवार हनुमंत शिंदे की क़यादत में BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अवाम की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों से मुतासर होकर मकामी अवाम के अलावा दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान जोग दर जोग BRS पार्टी में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले इंतखाबात में तरक्की की हुकूमत BRS हुकूमत के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर मुकामी रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में MLA हनुमंत शिंदे के हमरा MPP कविता विजय व दीगर एग्जीक्यूटिव अरकान मौजूद थे। इस माह की 15 तारीख को बोधन हल्के में मुनाकिद होने वाले CM KCR के जलसे-आम के पेश नज़र किए जा रहे इंतजामात का बोधन हल्के के MLA उम्मीदवार शकील आमिर ने लिया जायजा। बोधन हल्के के MLA उम्मीदवार शकील आमिर ने इस माह की 15 तारीख को बोधन हल्के में मुनाकिद होने वाले जलसे-आम के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा BRS पार्टी के कायदीन व दीगर ने इस माह की 15 तारीख को बोधन शहर में मुनाकिद होने वाले रियासती वज़ीर-ए-आला KCR के इंतखाबी तशरीह जलसे-आम को कामयाब बनाने की रियासती BRS कायद रामकिशन राव ने की अपील। नवीपेट मंडल के मुकाम पर BRS कायदीन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 15 तारीख को बोधन शहर में मुनाकिद होने वाले इंतखाबी मुहिम की तशरीह में रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव हिस्सा लेने के पेश नज़र जलसे-आम में अवाम की कसीर तादाद की शिरकत को यकीनी बनाते हुए कामयाब बनाने की रियासती BRS कायद रामकिशन राव, मंडल BRS पार्टी सदर नरसिंह राव ने अपील की। इस मौके पर रामकिशन राव ने खिताब करते हुए कहा कि इस माह की 15 तारीख को बोधन शहर में रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की इंतखाबी तशरीह जलसे-आम होने के पेश नज़र अवाम की कसीर तादाद शिरकत करते हुए जलसे-आम को कामयाब बनाने की अपील की। KCR గారు వస్తున్నారు కాబట్టి బోధన్లో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు రావడం జరుగుతుంది। ఆ రోజున KCR గారికి 4 నియోజకవర్గాలలో బహిరంగ సభలు ఉన్నాయి। ఒకటి బోధన్, తర్వాత నిజామాబాద్, తర్వాత ఎల్లారెడ్డి, తర్వాత మెదక్। కాబట్టి యావత్తు బోధన్ నియోజకవర్గ అభిమానులందరూ మరి సకాలంలో విచ్చేసి एडपल्ली मंडल के बापूनगर ARP कैंप वड्डेपल्ली देहात में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। एडपल्ली मंडल में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत में इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इस मौके पर कांग्रेस के कायदीन ने MLA शकील आमिर पर कभी भी देहात का रुख ना करने के ताल्लुक से इल्ज़ाम आयद किया। वह गरीब अवाम के साथ इंसाफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी को यकीनी तौर पर फतेह दिलाने की मंडल पार्टी सदर P श्रीनिवास ने इजहार किया और कहा कि हुकूमत के दौर इक़्तिदार में नाफिज करदा फलाही स्कीमात से कायदीन व कारकुनान फ़ायदा हासिल करने का इजहार किया। इस इंतखाबी मुहिम की तशरीह में कांग्रेस के कायदीन लिंगम नामपल्ली, अमानुल्लाह, राम गोपाल रेड्डी, हरिदासो और दीगर ने शिरकत की। डोरनकल मंडल के मुकाम पर महबूबाबाद पार्लियामेंट मेंबर मलावत कविता ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। डोरनकल मंडल के मुकाम पर महबूबाबाद पार्लियामेंट रुकन मालवत कविता ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात तरक्याती कामों के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए आइंदा मुनाकिद होने वाले असम्बली इंतखाबात में BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार DS रेड्डी नायक को वोट देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में डोरनकल मंडल के BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान व अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद जिले के 6 असम्बली हलकों के असम्बली इंतखाबात के लिए जुमला 128 दरख्वास्तें महसूल स्क्रूटनी के बाद 26 दरख्वास्तों को अहदेदारों ने किया मुस्तरद।
इस माह की 15 तारीख को सीएम केसीआर के दौरे बोधन व जल से आम से करेंगे खिताब। तैयारियों का बोधन बीआरएस उम्मीदवार एमएलए शकील आमिर ने किया दौरा। जलसे को कामयाब बनाने के लिए बीआरएस सीनियर कायद राम किशन राव व दीगर ने की अपील। दीपावली त्यौहार का मुत्तहदा जिले में जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ मनाई दीपावली। सालाना उर्स शरीफ हजरत सैयद अब्दुल्ला साजिद शाह याफई रहमतुल्लाह अलैह का शानदार पैमाने पर एहतिमाम। कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने की शिरकत। 14 नवंबर को महफिल चरागाह का होगा एहतिमाम। बालकुंडा कमरपल्ली के मुख्तलिफ दही इलाकों का बीआरएस उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया दौरा। इनकी कारकर्दगी पर अवाम ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। दस सालों में आर्मन हल्का असम्बली में आई बेमिसाल तब्दीली। बीआरएस आर्मन उम्मीदवार व एमएलए जीवन रेड्डी इनकी क़ियादत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदे ने की बीआरएस में शामिलियत हासिल। कांग्रेस बोधन उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का एडपल्ली में घर घर दौरा। वो कांग्रेस की कारकर्दगी से करवाया वाकिफ। इंदलवी मंडल के मुख्तलिफ गाँव का निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया दौरा। वो मुख्तलिफ जमात के कायदे ने की इनके हाथों बीआरएस में शमूलियत हासिल। निजामाबाद अर्बन में आईटी हब, जदीद कलेक्ट्रेट, जदीद म्यूनसिपल इमारत, मिनी टैंक बंड व दीगर बीआरएस की बेदाग कारकर्दगी की जिंदा मिसाल। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।